ओके, सो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, देखते हैं। Now, a car moving on a straight road with ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब ये चीज बोल दिया है कि क्या ए की वैल्यू हमारा कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म का मतलब यही होता है, स्ट्रेट रोड का मतलब एक डायरेक्शन में, राइट। हाँ, नाउ इफ इट्स वेलोसिटी changes from 15 meter per second to 25 meter per second, हाँ जी 15 से 25 हो गया, वाई कवरिंग और डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, हाँ जी 200 मीटर डिस्टेंस करने में ऐसा हो गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या, देन फाइंड, हाँ जी पहला एक्सेलरेशन ऑफ कार, यस ए बताइए, एंड टाइम टेकन, समझ रहे हैं। देखिए पहले तो आपको इतना जरूर समझ में आना चाहिए कि ये हमारा जो क्वेश्चंस हैं ये उसी पर है जो हमने अभी अभी पढ़ा, मतलब स्ट्रेट लाइन है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये दोनों बातें हैं, तो हमें इनको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आता है इसको सॉल्व करने का और समझने का, क्या देखते हैं। हम लोगों को ए की वैल्यू कांस्टेंट दिया है, कितना है ये नहीं पता, हाँ इनिशियल वेलोसिटी को यू मान सकते हो, बिल्कुल मान सकते हैं, दिया है ना, हाँ फाइनल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड दिया है, बिल्कुल आप मान लीजिए ऐसा ये चल रहा है, ये रहा ए और ये रहा बी, जो ये डिस्टेंस है वो 200 मीटर दिया है, यहाँ का वेलोसिटी जो दिया है वो 15 मीटर पर सेकंड दिया है, और यहाँ जाते जाते ये हो जा रहा है 25 मीटर पर सेकंड, तो हम इसी को यू मानेंगे और ये हमारा बी है, राइट ना। ये तो हमारा इंफॉर्मेशन है, क्या करा जाए आप देखिए, हम लोगों के पास जो इक्वेशन है इससे रिलेटेड उसको हम लोग यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखिए अगर हम लोग लिखें कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो ना हमको a पता है ना t पता है, तो इससे तो काम नहीं चलने वाला। अगर आप लिखोगे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो a और t दोनों नहीं पता है, ये भी आपका नहीं बता पाएगा, समझ रहे हैं। आप ये लिख के देखिए v स्क्वायर यू स्क्वायर 2as, ये थोड़ा काम का लग रहा है, क्या v भी पता है, u भी पता है, a भी पता है, हाँ s निकल जाएगा। ध्यान से एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल को आप निकाल पाइएगा, तो हम लोग इक्वेशन थर्ड को यूज करते हैं, फ्रॉम 3। देखिए v की वैल्यू दिया है 25 मीटर, u की वैल्यू दिया है 15, और एक्सेलरेशन तो अपने को निकालना है, डिस्टेंस दिया है कितना 200 मीटर, समझ रहे हैं, लिख दिया हमने। ये आ गया 625 माइनस में 225, हाँ 15 का स्क्वायर, और ये 400a,
ये आपका 400 ही है, 400 ए की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस, नाउ अब आप इक्वेशन 1 में 2 में किसी में रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। 2 में क्यों रखें, ये ज्यादा लेंदी है, 1 में ही रख देते हैं। एंड दिस इंप्लाइज कि फ्रॉम 1 लिख लीजिए v इक्वल्स टू u प्लस 80 है, राइट। और आप लिख सकते हैं क्या, v 25, u 15, 1 एंड t की वैल्यू आ गई 25 माइनस 15 यानी कि 10 सेकेंड, है ना। हो गया ना। इस तरीके से और भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए मेनली अभी तो हम इन 3 ही इक्वेशंस का यूज पढ़े हैं, और भी हम इसको थोड़ा सा क्या बोलोगे कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे, है ना, और हम इसका यूज करते रहेंगे। राइट ना, एक और ऐसे ही हम लोग सिंपल क्वेश्चन लिखते हैं और बात करते हैं। A car moving on a car ऐसा करते हैं, moving along x axis, हाँ x axis, start from A 3,0, ये मीटर में है ना, A towards पॉजिटिव x एक्सिस, है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन लिख सकते हैं। राइट, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ जी। देन फाइंड क्या क्या, फाइंड पहला वेलोसिटी, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, एंड थर्ड पोजीशन ऑफ कार आफ्टर 5 सेकेंड। 5 सेकंड में कार कहां पर है, देखते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, आप इसको लिखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या क्या करना चाहिए, है ना। देखते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान दो, ये अगर ओरिजिन है जिसको 0 0 स्टैंडर्ड वाइज बोलते हैं, तो वो यहां से स्टार्ट हुआ है 3,0। स्टार्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या, और वो इधर जा रहा है, पता ना बी तक पहुंचा है, एक्सेलरेशन अपने को जरूर दिया है, टाइम भी बता दिया है 5 सेकंड, और हमें ये तमाम चीजें बतानी है, इसका फाइनल पोजीशन भी हमें बताना है ना, बी कहां पर ये पहुंच रहा है। ठीक है ना, लिखते हैं। ऑफ कोर्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना, यूनिफॉर्म लिखते हैं,
तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और ये तमाम चीजें लिखनी है, एक एक करके लिख दो ना, हो तो गया, यही इक्वेशन लिखना है, काम कर जाएगा। आप एक एक करके लिखिए और आपका काम हो गया, पहले वाले से भी आसान है। क्या क्या करा जाए, हमें दिया गया है टाइम, लिख लीजिएगा तो लिख लीजिए। अगर हम लोग बात करें कि गिवन क्या क्या है, तो गिवन अपने को जो है u दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, हाँ जी, टाइम भी दिया है, पूछा है हमसे वेलोसिटी बता दीजिए, डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए और फाइनल कोऑर्डिनेट भी बता दीजिए। लिखते हैं एक करके ना, ये लिखिए, है ना। अगर दिक्कत लगे और या शुरू में लगता है कि कौन सा लिखें, अब तीनों लिख के देखो क्या क्या दिया है, यू ए और टी दिया है, भी आ जाएगा, बिल्कुल पहले से ही हमारा काम हो गया। v इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी, हो गया। फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, हो गया ना। और क्या दिया है, फ्रॉम टू लिखो, एक एक इक्वेशन यूज करते जाइए और आपका काम हो गया। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u 0 है, टाइम भले 5 सेकेंड है, ये भी आपका एक्सेलरेशन 2 है और 5 का स्क्वायर, यानी कि ये कैंसल और आ गया कितना 25 मीटर डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी बिल्कुल ध्यान से, पोजीशन यहां पर ध्यान दीजिए, क्या जो हमारा एस है आप जानते हो कि वो डेल्टा एक्स होता है, डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस क्या इनिशियल। तो अगर हम लोग फाइनल पोजीशन को लिखेंगे तो इनिशियल प्लस एस आएगा, दैट इज इनिशियल कितना है 3, है ना। तो 3 प्लस 25 यानी कि 28। आपका जो b का कोऑर्डिनेट आने वाला है वो b का कोऑर्डिनेट आएगा 28,0। बी केयरफुल, पोजीशन लिखना ये चीज होती है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसको हमने समझाया था, राइट। सो दिस इज द आंसर, ओके। नाउ इस तरीके से और भी हम लोग एग्जांपल्स करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। एक और टर्म इससे रिलेटेड मैं आपको बताता हूं, हालांकि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता है, फिर भी हम लोग लिखते हैं, कई बार पूछते हैं, और यही बात होती है। देखो जो बहुत फेमस है ना, वो हमारा स्कूल एग्जाम बोल लो या बोर्ड एग्जाम में पूछता है, और जो आपका थोड़ा सा टिपिकल है, जो अनकॉमन है ना, वही सारी चीजें हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं। एंड नो डाउट, ना तो सिलेबस और ना तो आपका थ्योरी, ना तो आपका कुछ भी एक्स्ट्रा यूज होता है। हाँ, इन चीजों का आप बोलोगे तो ऑफ कोर्स थोड़ा डिटेल्ड यूज है। क्या आपको मैं बताता हूं। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल में लिख रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। देखिए पहले तो आप इसको समझें कि क्या है ना। इसी सिचुएशन में, मतलब वन डायमेंशनल मोशन में, और अभी कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला है, क्या, चलिए मैं लिख रहा हूं। अगर मैं यहां से बात कर रहा हूं, ये हो गया t इक्वल्स टू 0,
और से कि चलते 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 यहां पर 1 सेकंड कंप्लीट हो गया, ये हो गया t इक्वल्स टू 1 सेकंड। हाँ, तो पता है इसी को बोला जाता है S1। मतलब क्या, ऐसे लिखते हैं, इसको बोलोगे 1 सेकंड यहां पर स्टार्ट हुआ और खत्म यहां पर हुआ। जैसे मैं थोड़ा सा देखिए हमको, अभी जैसे हमारा स्टार्ट समझ लीजिए, मैंने चलना शुरू करा, हाँ, तो थोड़ा टाइम इंटरवल बढ़ा के देखते हैं। देखिए यहां स्टार्ट हुआ, टाइम घड़ी चलना शुरू, मेरा डिस्टेंस भी शुरू, ऐसे ऐसे। तो होगा क्या कि ध्यान दो, अगर 1 मिनट कंप्लीट होते होते मैं यहां आया तो ये बताएगा इतना डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट क्या मिनट। सिमिलरली इसी बात को ये सेकंड वाइज बोल रहा है ना। हम इसको लिखते हैं SN, है ना। तो ये जो S1 लिखा जा रहा है ये आपका है डिस्प्लेसमेंट इन आपका क्या फर्स्ट सेकंड, दैट इज पहला सेकंड स्टार्ट हुआ और खत्म हुआ, उसके बीच में जितना करा, है ना। सिमिलरली मान लो कि ये आपका हो गया t इक्वल्स टू 2 सेकंड कंप्लीट हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा S2। मतलब S2 जो है वो डिस्प्लेसमेंट इन कितना सेकंड। यस, सिमिलरली यहां पर 3 सेकंड कंप्लीट हो गया, तो ये हमारा आ जाएगा आपका S3। हाँ, क्या है डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड। यस, इस तरीके से देखिए, ये अगर है t इक्वल्स टू n-1 से ये आ गया t इक्वल्स टू n, तब ये आएगा ना हमारा क्या Sn। बिल्कुल ध्यान दीजिए। हाँ, तो इस तरीके से जो Sn है वो आएगा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, राइट। अब देखिए क्या करा जाए, देखो इसको अगर हम समझें तो क्या है, मैं बात करता हूं कि ये पूरा मैं लिख देता हूं, ये आ गया हमारा यहां से लेकर और यहां तक, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो S जो है वो t इक्वल्स टू n सेकंड का है, पूरा n सेकंड तक। उसमें से आप माइनस कर दीजिए इतना वाला, मतलब में ये S जो है वो t इक्वल्स टू n-1 सेकेंड वाला, यहां तक। हाँ जी, चलिए इसको नहीं करते हैं, ये तो हाँ, तो यही तो हमारा Sn बचा। बिल्कुल, दैट इज मैं बोलूं क्या कि जो हम लोग Sn लिख रहे हैं वो टोटल डिस्प्लेसमेंट S लिखिए t इक्वल्स टू n सेकेंड तक, उसमें से माइनस कर दीजिए डिस्प्लेसमेंट t इक्वल्स टू n-1 सेकेंड तक, राइट ना। हम जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं वो ut प्लस कितना हाफ at², हम बोल रहे हैं एज अभी a जो है कांस्टेंट है। ध्यान से, अगर क्या होगा तो आगे बात करी जाएगी, बट कांस्टेंट है तो ऐसा है। तो अगर मैं s t इक्वल्स टू n सेकंड लिखूंगा तो वो t की जगह n लिख दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यस, और अगर मैं s लिख रहा हूं t इक्वल्स टू n-1 सेकंड तो कोई बात नहीं, t की जगह n-1 लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, राइट ना। एंड दिस इंप्लाइज Sn। हाँ जी, un प्लस 1/2 an² माइनस, हाँ, ये un-1 प्लस 1/2 n-1 का स्क्वायर, राइट। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, हालांकि ये याद करने लायक आता है और हम लोग इसको आगे से फ्रीक्वेंटली यूज भी करेंगे। un माइनस u प्लस 1/2
n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। हाँ ध्यान से, क्या क्या कैंसल हो रहा है। एक तो हमारा un एंड un कैंसिल हो रहा है, हाफ an स्क्वायर, हाफ ये वाला कैंसिल हो रहा है, केवल नहीं है, बाद बाकी बचा रह जाएगा। क्या क्या बचा रह गया, माइनस माइनस मिला के प्लस हो गया, ये हो गया u, और माइनस में 1/2a माइनस 2n प्लस 1, इसको अंदर ही कर देता हूं मैं। हाँ u प्लस a/2, तो ये हो गया 2n माइनस 1। आप इसको याद रखेंगे। हाँ जी, क्या है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन अ पार्टिकुलर सेकेंड। हम लोग बोल रहे हैं nth सेकेंड। देखिए ये जो बात है ना, ये टोटल है, मतलब 10 सेकंड में कितना गया है। ये बोल रहा है कि 10वें सेकंड मतलब 9 से 10 के बीच में कितना गया है, ठीक है ना। ये बात है पूरा 10 सेकंड का, और ये बात है आपका 10वें मतलब 9 से 10 के बीच में, राइट। ये एक पार्टिकुलर सेकंड की बात कर रहा है, कोई भी nth हो सकता है, 10वां 12वां 15 जो भी है, राइट ना। आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिखते हैं इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल। हाँ जी, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं इससे रिलेटेड। इफ अ Formula 1 car start with uniform acceleration 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ जी, स्टार्ट विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 10 मीटर per second square on a of course on a straight road। देखिए अभी हम लोग 1 डायमेंशनल पढ़ रहे हैं, सब स्ट्रेट लाइन ही होगा, ठीक ना। कभी भूल भी जाए या ना लिखा जाए तो आप इस चीज को समझिए। 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्ट्रेट रोड। हाँ, if it cover a distance 45 meter in its last second of मोशन या जर्नी, है ना, है ना। रेस लगा रही है, लास्ट सेकंड में कौन सा सेकंड है, कितनी देर में रेस फिनिश हुआ वो भी नहीं बता रहा है, बट वो लास्ट में कवर कर रहा है 45 मीटर। चाहे वो 12वां सेकंड हो, चाहे वो नहीं होता कि 100 सेकंड हो या 22वां सेकंड हो, कुछ भी, लास्ट सेकंड ऑफ मोशन या जर्नी, है ना। then find the total distance covered by the car during the race। देखिए अब ये नहीं कि आगे जो जा रहा है, जब फिनिशिंग लाइन खत्म हो गया लास्ट सेकंड, उसके बाद की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। वो कहाँ जा रहा है वो नहीं,
ये, ठीक है ना। या कंपटीशन की आप बात कर सकते हो कि कितने लेंथ तक नहीं होता है कि ट्रैक है, राइट, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग द रेस ना। देखिए ऑफ कोर्स हमें कुछ बातें बोल दी गई हैं और उनका ध्यान भी रखना है। हमें एसिन बता दिया गया है कितना 45 मीटर, बट एन नहीं बताया है कि कौन सा सेकंड है। लास्ट सेकंड बोल दिया, कोई सा भी हो सकता है। ए भी बता दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट है ना एक्सेलरेशन। यू स्टार्ट बोला है, ऑफ कोर्स 0 होगा, तो हमें पता है क्या बताना है, एस बताना है पूरा का पूरा। यस हम बता देंगे, बात यह है टाइम बता दीजिएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए हमें एसिन यूज करना है और उसको करके देखते हैं। Now, Asin equals to U plus A by 2 2n minus 1, 45 0 10 by 2, हाँ जी बिल्कुल दिया है। कितना है 45, हाँ जी आएगा ना। इसको इधर लाइए, 9 इक्वल्स टू 2n प्लस सॉरी माइनस 1 है, इधर लाइए, है ना। क्या मेरे ख्याल से कोई बहुत समस्या वाला बात नहीं है। यहां से आ गया n इक्वल्स टू 10 by 2, यही है ना। बस 5 सेकंड तक चला है रेस, एंड दिस इंप्लाइज टोटल बताना है, ये रहा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। टोटल टाइम ये यही बता रहा है, t जो है n इक्वल्स टू टोटल टाइम जो है वो कितना है, ये है या नहीं ना। हो गया s इक्वल्स टू ये एसएन समझ ही रहे हैं, एक पार्टिकुलर मतलब 5वें सेकंड में 45 मिनट ट्रेवल करा है, तो टोटल कितना करा है, सॉरी टाइम तो है लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या है, 10 और इंटू 5 का स्क्वायर, ये भी 5 125, दिस इज द आंसर। ओके ना नेक्स्ट और आगे देखते हैं। देखिए इसी में हमारा एक टर्म हम लोग पढ़ते हैं डी एक्सेलरेशन, है ना, या क्या होता है उस चीज को देखते हैं। ओके